Hi everyone, this is the lead code day third. So today we will solve contents duplicate problem. So this is the arrays problem. So what is basically problem states that you have to given an integer array nums return true when if any value appears at least twice in the array and return false if every element is distinct, right? सो बताना आपको ये है कि एरे के अंदर कोई भी वैल्यू एनी वैल्यू appears at least twice in the array, you have to return true, right? And return false if element is distinct. It means, like in this example you can see you have a duplicate value, like one comes twice, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, so we will return true, right? एंड यहाँ पे आप देख लो हर एक वैल्यू यूनिक है, तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे फॉल्स। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो ब्रूट फोर्स अप्रोच में, ठीक है? आप ये कर सकते हो, लाइक आप सबसे पहले वन को पकड़ो और वन को हर किसी के साथ इसके साथ चेक करो, इसके साथ चेक करो और इसके साथ चेक करो। कहीं पे अगर सेम मिल गया, ठीक है, सेम मिल गया, तो आप क्या कर दो कि लाइक अगर ये एरे ऑफ वन है, ठीक है, और क्या करो आप इसके अंदर सबके साथ चेक कर रहे हो, ठीक है, ठीक, और एरे इज इक्वल्स टू वन, ठीक, हर किसी के साथ चेक कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आए इसको पकड़े और इसके साथ चेक किए तो यहाँ तो इक्वल नहीं है, इसके साथ चेक किए यहाँ इक्वल नहीं है, इसके साथ चेक किए यस इट्स इक्वल, देन आप क्या करोगे ट्रू रिटर्न कर दोगे, ठीक है? और देखो यहाँ पे देखो आप सेकेंड नंबर प्रॉब्लम के अंदर सेकेंड में ये है कि आपके पास में एक दो तीन चार वैल्यू है, तो आप सबसे पहले एक को पकड़ोगे, ठीक, उसके बाद आप क्या करोगे इसके साथ चेक करोगे, इसके साथ चेक करोगे, इसके साथ चेक करोगे, किसी के साथ ये मैच नहीं हो रहा, मतलब आप दूसरे टाइम जब लूप चलाओगे इसको पकड़ोगे, ठीक, तो दो को पकड़ो, उसके बाद आप क्या करोगे दो को पकड़ने के बाद तीन के साथ चेक करो, चार के साथ चेक करो, ठीक, नहीं मैच हुआ, तीन को पकड़ो, तीन चार को चार के साथ चेक करो आप उसको, ठीक है, तो नहीं मैच कर रहा, फिर चार, चार के बाद लूप नहीं चलेगा अंदर वाला, ठीक है? तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपस में सारे के सारे यूनिक हैं, सो यहाँ पे हम फॉल्स रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है? तो देखो ब्रूट फोर्स अप्रोच हम कैसे लगाएंगे, लाइक एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप इंट आई इक्वल्स टू जीरो एंड आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, ठीक, और आई प्लस प्लस करते जाएंगे, ठीक, और एक इन अंदर में एक लूप लगाएंगे इन जे इक्वल्स टू जीरो से नहीं, जे इक्वल्स टू वन से चला रहे हैं, ठीक है, ठीक, जे इक्वल्स टू आई से चला रहे हैं अपन, ठीक, और कहाँ तक चला रहे हैं लेस देन एरे डॉट लेंथ माइनस वन तक, ठीक है, और जे प्लस प्लस करते जाएंगे, ठीक है? एंड इनसाइड द फॉर लूप क्या करेंगे हम एरे ऑफ आई को चेक कर रहे होंगे एरे ऑफ जे से, अगर कहीं भी ये दोनों मैच करता है तो हम क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है? नहीं तो अगर ये पूरा लूप चला और किसी के साथ ये कंडीशन मैच नहीं हुआ, तो लास्ट में हम क्या करेंगे रिटर्न फॉल्स, ठीक है? चलो कोड करके देखते हैं अपन, लाइक देखो, लाइक एक लूप चलाएं फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो, राइट, आई लेस देन नम से तो नम्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, एंड इनसाइड द लूप एक और लूप चला रहे हैं जो कि आई से चल रहा है, ठीक, जे लेस देन नम्स डॉट लेंथ माइनस वन सेमीकोलन एंड जे प्लस प्लस,
if nums of I is equals to nums of j, then क्या करो, देन रिटर्न करो सिंपल रिटर्न व्हाट, ट्रू। नहीं तो ये पूरा लूप चला और ये चीजें अगर नहीं मिला तो रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, जैसे ही आप इसको रन करोगे तो एक चीज देखो यहाँ पे कि ये जो है यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहा है, सॉरी फॉल्स करना चाहिए था बट ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, लास्ट में एक प्रॉब्लम हो रहा होगा कि अगर मैं इसको लेंथ तक चलाऊं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे फॉल्स दे रहा है। क्यों फॉल्स दे रहा है, उसका एक रीजन है। ठीक है, उसका ये रीजन है कि देखो यहाँ पे आओ आप, ये जब लास्ट में जाएगा, लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे भी ट्रू, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं डुप्लीकेट वैल्यू है। ये देखो ये क्यों ट्रू कर रहा है वो आप समझो। ठीक है, देखो वो इसलिए ट्रू कर रहा है कि जब i का वैल्यू 0 होगा तो j का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, i का वैल्यू 0 होगा, सॉरी j का वैल्यू ये i होगा यानी कि 0, और कोई भी नंबर अपने आप में ही सेम हो जाएगा। समझ रहे हो, तो हम ये नहीं करके हम इसको कर देंगे i+1। ठीक, नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन, राइट। ये चल गया, और कांस्टेंट में क्या है, 10⁵ लेंथ हो सकता है इसका। ठीक है, तो ये बिग ऑफ n स्क्वायर है, तो और नम्स ऑफ i इसके बीच हो सकता है, तो मे बी टीएलई दे देगा। ठीक है, मुझे पता था, क्योंकि इसका आप कांस्टेंट देखो, ये 10⁵ तक इसका लेंथ है। अगर ये बिग ऑफ n स्क्वायर में जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये बिग ऑफ n स्क्वायर में जा रहा है, तो 10⁻10 टाइम्स ये ले लेगा। ठीक है, तो हम ये करेंगे बिग ऑफ n में इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक, क्योंकि नहीं तो वो टीएलई दे देगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 कर दो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कर सकते हैं कि देखो एक हैशसेट बनाओ आप। ठीक, एक हैशसेट बना लिए, और ये मेरे पास में एक एरे है। ठीक है, और एरे की वैल्यू है 1 2 3 एंड 1। ठीक, अब क्या करेंगे, हम एक लूप सिंपल चलाएंगे। ठीक, एरे डॉट लेंथ तक चलाएंगे और हम चेक करते जाएंगे। ठीक है, एक हैशसेट बना लेते हैं। ठीक, ये इंटीजर है, इसमें इसका नाम दे देते हैं यूनिक। ठीक है, हैशसेट बना लिए, इसका नाम यूनिक दे दिए, इक्वल्स टू न्यू हैशसेट। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे इस यूनिक के अंदर क्या वो वैल्यू है, कंटेन्स व्हिच वैल्यू, एरे ऑफ i। ठीक है, ये i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन लेंथ तक जा रहा है। ठीक है, नाउ अगर कंटेंट्स है तो रिटर्न कर दो आप रो, अगर नहीं है तो आप क्या करो, आप सिंपल ऐड कर दो। ठीक है, ऐड क्या कर दो, यूनिक में डॉट ऐड एरे ऑफ i। ठीक है, और लूप ये खत्म हो जाएगा। अगर ये सारा का सारा चलने के बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, लूप पूरा खत्म हो जाएगा तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि भैया इसमें यूनिक वैल्यू है, नो डुप्लीकेट वैल्यूज आर प्रेजेंट। ठीक है, चलो इसको करके देखते हैं अपन, तो इसको करके देखेंगे। ठीक है, देखो ठीक चीजें यही रहेंगे, बस इस लूप को हम यहाँ से हटा रहे हैं, राइट, एंड एक सेट बना रहे हैं अपन, सेट इंटीजर
यूनिक न्यू हैश सेट, ठीक है, यूनिक हैश सेट बना दिए यूनिक नाम का। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम 0 से चला रहे हैं इस j को, कहाँ तक चला रहे हैं, nums डॉट लेंथ तक चला रहे हैं, हर बार j को प्लस प्लस कर रहे हैं। और ये नहीं करके हम क्या करेंगे, हम एक बार चेक करेंगे कि क्या यूनिक जो है हमारा वो कंटेंस करता है क्या। कंटेंस एक प्रॉपर्टी होता है हैश सेट का, जो कि हमें बताता है कि वो वैल्यू उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। ठीक, कंटेंट्स, ठीक। अगर ये हुआ तो आप ट्रू कर दो, अगर ये नहीं हुआ तो आप यूनिक डॉट ऐड, आप ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, नम्स ऑफ आई को, ठीक है। और ये पूरा काम हो जाता है। तो एट द एंड अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई या ट्रू नहीं होता है तो इंड में क्या करना है, मुझे फॉल्स रिटर्न करना है। आप इसको रन करो, ठीक। ये एरर क्यों आया, ओके, एक कर्ली ब्रेसेस वो फॉर लूप का हटाए नहीं थे अपन, दैट्स वाई एक एरर आया, ठीक है। ये यूनिक को गलत बता रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यू मिस आउट है, ठीक। नम्स ऑफ आई एड नम्स ऑफ जे, ठीक है। चलो, ठीक है, सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा, ये ब्रूट फोर्स अप्रोच जो कि बिग ऑफ एन स्क्वायर में आ रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो टीली देगा जो कि कॉन्स्टेंट्स के बाहर है, ठीक है। तो ये हमारा था ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच कि कैसे हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इस तरीका से हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर, क्योंकि हम ये 50 डेज सीरीज चला रहे हैं, तो आपको ये चीज़ समझ में आए, ठीक है। और आप लीड कोड से जुड़े रहो, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के